हेलो एवरीवन। आज हम सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर कंपटीशन या टीचिंग कंपटीशन एग्जाम में जैसे एच टेट सी टेट और बीएड का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट क्या होती है? विकास की अवस्था। सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? कि जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो बेबी फॉर्म होता है। बेबी फॉर्म होता है तो बेबी फॉर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? कंसेप्शन कहते हैं। मतलब जब वोम के अंदर बेबी होता है तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक, डिलीवरी पीरियड तक यानी 9 मंथ तक जब बेबी होता है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज ऑफ द चाइल्ड या कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की। मतलब कि जो बेबी का क्या होता है, हार्ट और जो ऑर्गन सिस्टम, जैसे ऑर्गन जो डेवलपमेंट होते हैं जिसे कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, हार्ट, मतलब कि जितनी भी डेवलपमेंट होती है ऑर्गन की, बॉडी की डेवलपमेंट, वो प्री नेटल स्टेज के अंदर होती हैं और इसे फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब जो चाइल्ड है सबसे पहले इसी स्टेज के अंदर डेवलपमेंट, जो अपना जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करता है। मतलब चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी स्टेज में स्टार्ट होता है और इसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं क्योंकि इसमें चाइल्ड की मोस्टली जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। माइंड सेट का डेवलपमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? सबसे पहले जो न्यूरॉन्स या फिर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स डेवलपमेंट या न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज, और ये फर्स्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज कब होती है? इन्फेंसी स्टेज होती है बर्थ से लेके 2 साल तक का जब बेबी होता है, यानी जब डिलीवरी होती है उससे लेके जब बेबी का होता है 2 साल तक का होता है तब तक। तो ये क्या होती है? इन्फेंसी क्या होती है? सेकंड स्टेज होती है डेवलपमेंट की। देखो, जब चाइल्ड क्या करते हैं? अंडरस्टैंड अबाउट थिंक अराउंड द थिंग। मतलब कि जब इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है कि जो भी चाइल्ड होता है वो जो भी अंडरस्टैंड करता है वो अपनी सेंस ऑर्गन के थ्रू करता है। सेंस ऑर्गन के थ्रू वो सब कुछ सीखता है, आई के द्वारा, आई, ईयर। जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें क्या होता है? चाइल्ड जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है उनको क्या होता है? परमानेंट समझता है। मतलब कोई भी उसके पास ऑब्जेक्ट होता है, जैसे उसका टॉय है तो क्या समझता है? टॉय एक परमानेंट है। मतलब कि हर चीज़ को, जितने भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास होते हैं वो हर चीज़ को क्या समझता है? परमानेंट समझता है। तो इन्फेंसी पीरियड का एक मेन पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्टिव परमानेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव परमानेंस कौन से स्टेज का फीचर है, ये क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन में आता है कि ऑब्जेक्टिव परमानेंस किस स्टेज का फीचर है, तो क्या है? इन्फेंसी स्टेज का। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इन्फेंसी पीरियड के। देखो, इन्फेंसी पीरियड में क्या करता है? चाइल्ड स्टार्ट करता है कि वो अपने इमोशंस कैसे दिखाते हैं। वो अपने इमोशंस रोक के, हंसकर, या फिर मतलब कि इस स्टेज में क्या करता है चाइल्ड? जो भी अपने इमोशंस शो करता है वो या तो रो के करता है या हंस के करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, 1 साल का समथिंग बेबी होता है, 1 साल 1 ईयर का, तो वो क्या करता है? वो रोता है। मतलब कि उसे भूख लगती है तो वो रोता है, या मतलब कि उसे वॉशरूम आता है तो रोता है। जैसे मतलब कि मम्मी बोलती है कि शायद इसे भूख लग रही है इसलिए रो रहा है। तो जो वो अपने जो इमोशन शो करता है वो रो के या हंस के करता है। इसमें जो है ना वो इमिटेट करता है, मतलब कि अपने जो पेरेंट्स हैं या अपने बड़े हैं उनको मतलब फॉलो करता है। उनको क्या करता है? फॉलो करता है। चाइल्ड इस एज में क्या करता है? इन्फेंसी पीरियड में क्या करता है? अपने जो एल्डर हैं, अपने से बड़े हैं, अपने बड़े भाई बहन, अपने मम्मी पापा, उनको इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जैसे बड़े बोलते हैं वैसे उनकी तरह बोलना सीखता है कि ये कैसे बोल रहा है, उनको फॉलो करता है हर तरह। जैसे कि क्या मिमिक टाइप हो जाता है, जैसे मिमिक करने लगता है, जैसे एल्डर बोलते हैं, जैसे वो चलते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में छोटा बेबी होता है तो वो कैसे अपने दादू की तरह चल के दिखाता है। ऐसे वो है ना हर हर टाइप में इमिटेट करना स्टार्ट करता है अपने एल्डर्स को। एल्डर्स में कोई भी आ सकते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके मतलब कि दादा दादी या अपने बड़े भाई बहन, उनको। थर्ड क्या कहता है? इस ये जो है ना इन्फेंसी पीरियड, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। मतलब चाइल्ड की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में होती है? इन्फेंसी पीरियड में होती है। सबसे रैपिड
रैपिड स्टेज है डेवलपमेंट की, इन्फेंसी पीरियड। जब जब चाइल्ड 1 साल का हो जाता है तो क्या करता है, उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है ना वो भी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। मतलब 1 साल का होने के बाद उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी स्टार्ट कर देता है, उसको उससे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो कि मतलब कि इस जो इन्फेंसी पीरियड है उसमें जो बेबी होता है वो हमेशा मतलब कि अपने हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है, या तो अपने पेरेंट्स पे या अपने मतलब कि बड़े भाई बहन में फैमिली मेंबर्स के ऊपर, मतलब वो कोई भी अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता। जैसे आप देखते हैं कि 1 साल से लेकर 2 साल तक का बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, वो बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलना सीखता है, मतलब कि थोड़ा बहुत बोलना सीखता है, लेकिन उसका खाने के से लेके, पीने से लेके, नहाने से लेके, मतलब कपड़े चेंज करने तक सब काम कौन करता है, उसके पेरेंट्स या कोई फैमिली में बड़ा होता है वो करता है। तो वो है ना हर चीज़ के लिए, अपने हर काम के लिए क्या होता है, अपने पेरेंट्स पे या अपनी फैमिली मेंबर पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट की स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, 2 साल से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं चाइल्डहुड में, ठीक है। अब चाइल्डहुड को भी दो दो में स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले प्री चाइल्डहुड स्टेज और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। प्री चाइल्डहुड स्टेज क्या होती है, 2 साल से लेकर 6 साल तक बच्चे, यानी टॉय एज, मतलब 2 साल से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली टॉय से खेलते हैं, तो मतलब इसे टॉय स्टेज कहते हैं। लेकिन जैसे वो 6 से लेकर 12 साल तक, यानी 6 साल से बड़े होते हैं, तो एक अपनी मतलब कि एक फ्रेंड सर्कल, एक फ्रेंड ग्रुप बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, हम गैंग स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग स्टेज कहते हैं। कि मतलब कि 6 साल से बड़ा जो भी चाइल्ड होता है वो क्या करता है, जैसे कि फिफ्थ, मतलब कि वो करना स्टार्ट कर देता है, जैसे फर्स्ट क्लास में आता है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, तो क्या करता है, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल बनाना स्टार्ट कर देता है, उनके साथ घूमना फिरना खेलना, मतलब वो हर टाइम आपको है ना गैंग में दिखेगा, हर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ दिखेगा। तो क्या मिलेगा, इसे हम क्या कहते हैं, गैंग स्टेज कहते हैं। लेकिन 6 साल से पहले की जो स्टेज होती है वो हमेशा अपने खिलौनों के साथ खेलता मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉय स्टेज कहते हैं। अब चाइल्ड स्टेज के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। अब देखो, चाइल्ड डेवलप फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। मतलब क्या होता है कि इस स्टेज में क्या करता है कि चाइल्ड मतलब कि फीलिंग शो करता है, किसकी, लव की, सिंपैथी की, और मतलब वो कोऑपरेशन सिस्टम भी स्टार्ट करता है, कोऑपरेशन करना स्टार्ट करता है, मतलब कि वो एक ग्रुप में रहना स्टार्ट करता है, मतलब साथ में शेयरिंग भी करता है, सिंपैथी भी दिखाता है, मतलब उसके फ्रेंड को कुछ हो जाता है तो मतलब उसे दुख होता है, लव अफेक्शन भी स्टार्ट होता है। सेकंड क्या होता है, क्यूरियोसिटी। मतलब जो चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, बच्चे में जिज्ञासा होती है, कि छोटा बच्चे में हर चीज़ को जानने की, कोई भी चीज़ होती है, मम्मा ये क्या होता है, मम्मा ये कैसे है, मतलब कि हर चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। उसमें क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, मोरल इशू यानी नैतिकता भी स्टार्ट होती है, कि उसकी मम्मी उसको बोलती है या पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे मोरल डिसिप्लिन से अगेंस्ट है, ऐसा करना चाहिए। वो है ना इसी स्टेज में क्या होता है, सोशल होना भी स्टार्ट कर देता है, उसमें क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो हर टाइप के, जैसे वो एक पनिशमेंट के थ्रू चलता है कि इस काम को हम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, इस काम को हम करेंगे तो हमें रेनफोर्समेंट मिलेगा, कि मतलब कि हमें अवार्ड मिलेगा। तो उस चीज़ को एक डिसिप्लिन के साथ जीना स्टार्ट कर देता है। जब छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, डिसिप्लिन में, स्कूल में भी लाइन में चलना, हर जगह डिसिप्लिन स्टार्ट कर देता है। चाइल्डहुड का ही नेक्स्ट करेक्टर है आइडेंटिफाई डिफरेंट शेप। मतलब कि चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, जो डिफरेंट शेप के जो टॉय होते हैं, या मतलब कि प्रिज्म होती है, और आपके सर्कल, ट्रायंगल, इनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में जानना मतलब जान लेता है, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है कि प्रिज्म है, ये सर्कल है। वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को, मतलब कॉन्क्रीट जो थिंकिंग करने लगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूर्त, मूर्त जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, मतलब जो हमारे सामने जो चीज़ है उसके बारे में, जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो रिवार्ड और पनिशमेंट से लर्न करना स्टार्ट कर देता है, कि जैसे कि हम कोई, मम्मी बोलती है कि हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे चोरी करते हैं, तो क्या पता है हमें पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हम उनको अच्छा काम करते हैं, हम मतलब मार्क्स हमें ज़्यादा आते हैं तो क्या हमें हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में भी उसको मतलब कि चाइल्डहुड स्टेज में पता चल जाता है कि किस काम को करने से हमें रिवॉर्ड मिलेगा
या किस काम को करने से हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो इसके बारे में लर्न करना स्टार्ट कर देता है। अब एक मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है चाइल्डहुड में, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में फैराडे जी ने बताया था। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रा जो है, इलेक्ट्रा एक लड़की होती है, मतलब एक क्वीन होती है, वो अपने पिताजी की तरफ चाइल्डहुड स्टेज में क्या होती है, अपने पिताजी की तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो जो पापा, मतलब कि पापा की तरफ अट्रैक्ट होती हैं लड़कियां, मतलब जो लड़कियां होती हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे पापा की परी। और जैसे जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी मम्मी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब लव अफेक्शन शो करते हैं अपनी मम्मी की तरफ, तो उसे जैसे कि मम्मी का लाडला ऐसे बोलते हैं। तो चाइल्डहुड स्टेज में जो ये पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रा और ओडिपस है वो किस किस स्टेज के वो बारे में बताया गया है, तो वो चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बताया गया है। ओडिपस जो थे वो क्या थे, एक लड़का था। तो वो क्या होता है, अपनी मदर की तरफ लव अफेक्शन शो करता है या मदर की तरफ लव अट्रैक्शन शो करता है। और जो इलेक्ट्रा थी वो क्या थी, लड़की थी जो अपने पिताजी की तरफ लव अट्रैक्शन शो करती है। इन्होंने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रा थी उसने अपने पापा के, मतलब पापा के प्यार के लिए क्या करता, अपनी मदर की डेथ कर दी थी। ऐसे ही ओडिपस ने क्या था कि उसने अपनी मदर की लव के लिए क्या किया था, अपने पापा की डेथ कर दी गई थी। तो जो ओडिपस और इलेक्ट्रा का जो वो आता है सिद्धांत, वो किस में आता है, तो इसमें क्या आएगा, चाइल्डहुड स्टेज में आ जाते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा। अब जो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं वो है अडोलसेंस। अडोलसेंस जो स्टेज होती है उसे कहते हैं तूफानी स्टेज, आंधी स्टेज, यानी आंधी और तूफानी स्टेज। मतलब कि इसमें जो होते हैं अडोलसेंस स्टेज में, इसमें हमारे जो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो सबसे ज़्यादा चेंज किस में होते हैं, अडोलसेंस स्टेज में। तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है लाइफ की वो अडोलसेंस स्टेज ही होती है। मतलब हमें अपने सही गलत के बारे में सोचने समझने की सबसे, मतलब जो सबसे गंभीर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा अपने आप को बर्बाद भी कर सकता है और अपने आप को एक अच्छे रास्ते तक भी ले जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अडोलसेंस स्टेज कहते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, क्योंकि इस टाइम में क्या, अगर चाइल्ड चूज करे एक राइट पाथ, तो वो एक बहुत अच्छी, मतलब कि एक अच्छे टारगेट को अटेन कर सकता है, वो अपनी मंजिल को अटेन कर सकता है, एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन अगर ग्रेट क्वालिटी, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से, तो बिगड़ भी सकता है, वो अपने आप को बर्बाद भी कर सकता है। तो अडोलसेंस स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज में सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं। और सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंज कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन में सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि अगर चाइल्ड चाहे तो अपने आप को एक अच्छे वे में भी ले जा सकता है, और अगर वो चाहे तो एक गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। अब जो अडोलसेंस स्टेज है उसे क्या कहते हैं, तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अडोलसेंस स्टेज में होता है। जैसे कि मेल और फीमेल में जो जो एक्सटर्नल जो फीचर होते हैं, जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, ये सबसे ज़्यादा किसमें हुआ है, अडोलसेंस में देखने को स्टार्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा आगे कि बियर्ड्स, जो मेल्स में बियर्ड्स आना वो भी अडोलसेंस में आती है। फीमेल्स में मतलब कि जो चेस्ट वगैरह का डेवलपमेंट होना, तो क्या होता है कि ये सबसे तनाव की स्टेज होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और इसमें अटेन जो मैच्योरिटी को अटेन करते हैं, जो चाइल्ड होते हैं वो मैच्योरिटी को अटेन करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा होता है, और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो, इसमें जो चाइल्ड होता है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है कि कोई चीज़ हमें हमारे सामने नहीं है, मतलब हम हमारे माइंड में हमने उसे एक चीज़ को हमने क्रिएट किया है, या माइंड में किसी चीज़ को लेके हम उसके बारे में जो चिंतन करते हैं, उसके बारे में जो थिंकिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। तो जो अडोलसेंस है उसमें स्टूडेंट क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब बहुत सोच विचार अपने कैरियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। अब देखो, जो थिंकिंग है वो लॉजिकल थिंकिंग भी और फॉर्मल थिंकिंग मतलब हर जो भी चीज़ होती है उसमें लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो थिंकिंग होती है वो फॉर्मल थिंकिंग होती है। अब देखो, एडोलसेंस में बच्चा क्या करता है, चाइल्ड पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है कंपटीशंस के अंदर। उसके अंदर एक कंपटीटर की भावना स्टार्ट हो जाती है कि उसे जीतना है, उसे फर्स्ट पोजीशन
प्राप्त करनी है, उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, उसे मतलब कि वो इंडिपेंडेंस जो फीलिंग होती है ना, इंडिपेंडेंस और रिवोल्ट की फीलिंग वो स्टार्ट हो जाती है कि मुझे इंडिपेंडेंस बनना है, मुझे अपने कैरियर को बनाना है। और जो फीलिंग ऑफ सेक्स गेट डेवलप इन द बॉय एंड गर्ल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीलिंग ऑफ सेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है बॉय और गर्ल्स में। तो इसी वजह से मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसीलिए इसे तूफानी अवस्था कहते हैं। वो अपने रिलीजियस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल कस्टम के बारे में स्टार्ट कर देता है। और वो कोऑपरेशन की भावना भी उसमें इस स्टेज पे क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, एक आता है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या होता है कि बंदा क्या सोचता है कि मेरी खुद की आइडेंटिटी हो, कि सब है ना मेरे बारे में सोचे, सब मेरे बारे में पूछें, मैं भी एक मतलब इंडिविजुअल, एक मतलब कि एक पर्सनैलिटी की तरह डेवलपमेंट हूँ। आपने देखा होगा कि एडोलसेंस में जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे मतलब सुंदर सी बन के घूमती रहती है, मेकअप शेकअप लगा के, मतलब मेकअप लगाती हैं। वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में मतलब कि शो करती हैं कि फैमिली में बाहर में मतलब कि जहाँ भी हम इन्वायरमेंट में या जहाँ भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिली। तो इसी मतलब कि जो हमारे जैसे कि मेकअप और जैसे सुंदरता की जो वो आती फीलिंग, वो भी इसी में आती है, एडोलसेंस स्टेज के अंदर ही आती है। नेक्स्ट स्टेज आती है डेवलपमेंट की, अडल्टहुड स्टेज। अडल्टहुड स्टेज आती है 18 से लेकर 60 साल तक की। ठीक है, इसमें क्या होता है, मास्टरी होती है, मतलब कि जो भी फॉर्मल थिंकिंग होती है, जो भी आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट क्वालिटी, उसमें क्या होता है, मास्टरी अटेन कर लेता है। कि इसमें जो भी कुछ मतलब कि चाइल्ड सोचता है तो वो अपनी मतलब कि माइंड से या रीजनिंग माइंड से सोचता है। तो मतलब हर चीज़ के अंदर मतलब वो फॉर्मल थिंकिंग करता है, मतलब चाहे आर्ग्यूमेंट हो या मतलब हर चीज़ में मास्टरी का जो होता है, एक मास्टरी मतलब क्वेश्चंस में आएगा कि मास्टरी जो होती है फॉर्मल और आर्ग्यूमेंट के ऊपर, वो किस स्टेज में होती है, तो अडल्टहुड में। मतलब कि इसका जो मेन जो वर्ड है वो क्या है, मास्टरी कि इसमें तो वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है बेसिस ऑफ ईच फैक्टर। मतलब कि वो कोई भी प्रॉब्लम है उसकी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसे दिख रही है तो हर चीज़ मतलब इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या है, इसका क्या होना चाहिए, क्या गलत है, इसमें क्या सही है, वो हर फैक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है एडल्टहुड में। लास्ट स्टेज है ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या होती है, जो 60 से अबव जो स्टेज होती है उसे ओल्ड एज कहते हैं। और ये क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है मैच्योरिटी की भी और डेवलपमेंट की भी लास्ट स्टेज होती है। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको अगर और वीडियो चाहिए CDP की तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।